हाय गाइस, इस वीक मैंने देखी साइंस फिक्शन एनिमेटेड फिल्म द वाइल्ड रोबोट और आज की वीडियो में मैं इसकी स्टोरी को डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। ये कहानी है एक फ्यूचरिस्टिक रोबोट रोजम यूनिट 7134 की। यूनिवर्सल डायनामिक्स एक एडवांस्ड रोबोट बनाने वाली कंपनी है। इनका एक प्लेन 6 रोबोट्स को लेके जा रहा है, लेकिन तूफान आ जाता है एंड प्लेन क्रैश कर जाता है। ये रोबोट्स एक आइलैंड पे गिरते हैं जहां कई जानवर रहते हैं। क्रैश में सिर्फ एक ही रोबोट बच पाता है, रोजम यूनिट 7134। बाकी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। रोजम रोबोट को कुछ जानवर एक्सीडेंटली एक्टिवेट कर देते हैं उसका बटन दबा के। रोजम एक्टिवेट होके कहता है, हेलो, थैंक यू मुझे खरीदने के लिए। मुझे जो भी टास्क दिया जाता है वो मैं कंप्लीट करती हूँ, बस मुझे बताओ क्या करना है। रोजम को देख के सारे जानवर उससे डर के भाग जाते हैं। रोजम कई एनिमल्स के पास जाके पूछती है, क्या आपने मुझे खरीदा है, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ। लेकिन सारे जानवर उस पे कुछ फेंक के या उसे मार के भाग जाते हैं। रोजम जानवरों की लैंग्वेज नहीं समझ पा रही क्योंकि वो उसके डेटाबेस में नहीं है, इसलिए वो अपना लर्निंग मोड ऑन करती है और जंगल में कई दिनों तक बैठी रहती है जानवरों की आवाज सुनते हुए। और फाइनली अब उसको सारे जानवरों की लैंग्वेज समझ आ रही है। लैंग्वेज सीख के वो जानवरों को जोर से बोल के अनाउंस करती है कि वो है रोजम 7134, एक एडवांस्ड रोबोट जो तुम्हारी हेल्प करने आई है। जानवर उसे मॉन्स्टर समझते हैं और उससे दूर भाग जाते हैं। कई दिनों तक जंगल में भटकने के बाद कोई जानवर उसकी हेल्प नहीं लेता, तो रोजम अपना रिटर्न ट्रांसमीटर ऑन कर देती है ताकि कंपनी वाले आके उसको वापस ले जाएं। उसने अपना रिटर्न ट्रांसमीटर ऑन किया ही था कि कई जानवर उस पर हमला कर देते हैं। वो बच के भागती है और एक भालू के केव के पास पहुंच जाती है। अब वो बड़ा भालू भी उसके पीछे पड़ जाता है। रोजम भागते भागते एक गूस के घोंसले पर गिर जाती है, जिससे घोंसले के अंदर मदर गूस मर जाती है और एक अंडा बचता है। रोजम उस अंडे को बचा लेती है और अपने पास रख लेती है। रोजम के पास अंडा एक फॉक्स देख लेता है और उसे छीनने की कोशिश में लग जाता है। फॉक्स उस अंडे को खाना चाहता है। रोजम और फॉक्स एक दूसरे के पीछे कई देर तक पड़े रहते हैं, लेकिन फाइनली रोजम उस अंडे को बचा लेती है। अंडा टूटता है और अंदर से एक बेबी गूस निकलता है और रोजम को देखता है। बेबी गूस के अंडे से निकलते ही रोजम उससे कहती है, मेरी सर्विस कैसी लगी, 1 से 10 के बीच में रेटिंग दीजिए। और रोजम वापस अपना रिटर्न ट्रांसमीटर ऑन करने के लिए एक पहाड़ पर जाने लगती है। बेबी गूस उसके पीछे लग जाता है क्योंकि वो रोजम को ही अपनी माँ समझता है। रोजम आगे आगे चल रही है और बेबी गूस पीछे पीछे। रास्ते में रोजम को पिंक टेल नाम की एक एनिमल मिलती है जो रोजम से कहती है कि अब तुम ही बेबी गूस की माँ हो और इसकी केयर करना तुम्हारा टास्क है। ये सुनते ही रोजम कहती है कि हमें दिया हुआ टास्क हम जरूर कंप्लीट करते हैं। रोजम आगे पूछती है कि ये टास्क कैसे कंप्लीट होगा। पिंक टेल कहती है कि तुम्हें इसे खाना देना होगा, इसके अलावा स्विमिंग एंड फ्लाइंग सिखानी होगी। विंटर सीजन आ रहा है और विंटर सीजन से पहले इसको स्विमिंग और फ्लाइंग आनी चाहिए क्योंकि विंटर सीजन से पहले गूस उड़ के दूसरी जगह माइग्रेट करते हैं। अगर ये विंटर से पहले स्विमिंग और फ्लाइंग नहीं सीख पाया तो मर जाएगा। रोजम अजीब तरीकों से गूस को स्विमिंग और फ्लाइंग सिखाने का ट्राई कर रही है, जैसे उसे पानी में फेंक देती है या हवा में उछाल देती है। ये सब वो फॉक्स देख रहा है। धीरे धीरे वो फॉक्स भी रोजम और गूस का दोस्त बन जाता है। फॉक्स का नाम फिंक है। फिंक बहुत ही चतुर है क्योंकि वो फॉक्स है और वो बहुत सारे काम रोजम से अपना निकलवाता है, जैसे खाने की जुगाड़ करवाना या दूसरे जानवरों से सेफ्टी करवाना। फिंक बहुत ही क्लेवर है और वो क्लेवरनेस वाली चीज़ें रोजम को भी सिखाता है, जैसे ज़रूरत पड़े तो झूठ कैसे बोलना है, चोरी कैसे करनी है, सरवाइव कैसे करना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फिंक उसे ये भी बताता है कि गूस को कभी ना बताए कि उसी की वजह से उसके माँ की डेथ हुई थी। फिंक रोजम से कहता है कि बेबी गूस थोड़ा डिफेक्टिव है, उसके पंख छोटे हैं, हाइट कम है, तो शायद ये स्विमिंग एंड फ्लाइंग उतना जल्दी ना सीख पाए। हमें इसे सेफ रखने के लिए पहले एक घर बनाना होगा और फिर तीनों लकड़ी का एक बड़ा सा घर बनाने में लग जाते हैं। रोजम 7134 बहुत बड़ा नाम था और बेबी गूस इतना बड़ा नाम नहीं ले पा रहा था, तो फिर वो उसे रोज कह के बुलाने लगता है। घर फाइनली बन के कंप्लीट हो गया है। रोज बेबी गूस का नाम रखती है ब्राइट बिल और तीनों खुशी खुशी घर में रहने लगते हैं। कुछ महीने बीत गए हैं। अब ब्राइट बिल थोड़ा बड़ा हो चुका है। उसका आइलैंड पर कोई भी दोस्त नहीं है क्योंकि सारे जानवर उसे वियर्ड समझते हैं। ब्राइट बिल की हाइट और पंख दूसरे गूस के कंपेयर में छोटे हैं। ब्राइट बिल थोड़ी अजीब सी बातें करता है, थोड़े रोबोट्स वाले टर्म यूज करता है क्योंकि उसको रोबोट नहीं पाला है। रोज और फिंक ब्राइट बिल को स्विमिंग सिखाने का ट्राई कर रहे हैं, लेकिन ब्राइट बिल बहुत ही गंदा तैरता है। एक दिन ब्राइट बिल स्विमिंग सीख रहा है और स्विमिंग करते करते ब्राइट बिल दूसरे गूस के बीच में पहुंच जाता है।
दूसरे गूस उसका मजाक उड़ाते हैं, कहते हैं इसको तो मॉन्स्टर ने पाला है, इसको स्विमिंग भी नहीं आती, और उसको बुली करते हुए पानी के अंदर ढकेल देते हैं। दूसरे गूस ये भी बताते हैं कि जिस रोबोट को वो अपनी माँ समझता है उसने ही तुम्हारी असली माँ को मार दिया था। ये सुन के ब्राइट बिल बहुत गुस्सा और दुखी हो जाता है। वो रॉस से कहता है कि तुम्हारी वजह से ही मेरी माँ मारी गई थी, कोई भी मुझसे दोस्ती नहीं करता। तुमने पहले मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम्हारी वजह से ही मेरी माँ मरी थी, तुम मेरी माँ नहीं हो। और ये सब कह के वो रोते हुए वहां से चला जाता है। रॉस भी अब सैड हो जाती है और वहां से चली जाती है। वो एक ऊंचे पहाड़ पर पहुंचती है और बैठ जाती है। फिंक उसे ढूंढते हुए वहां पहुंचता है और कहता है कि विंटर आने वाली है और ब्राइट बिल को हमें जल्दी उड़ना और तैरना सिखाना होगा। दोनों ब्राइट बिल के पास पहुंचते हैं, लेकिन वो गुस्से में बैठा है। रॉस कहती है कि हमें तुम्हें उड़ना सिखाने दो, फिर तुम माइग्रेट करके चले जाना और मैं भी वापस फैक्ट्री चली जाऊंगी। रॉस और फिंक ब्राइट बिल को फ्लाइंग सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो अच्छे से नहीं उड़ पा रहा। फिर रॉस और फिंक एक फ्लाइट इंस्ट्रक्टर को हायर करते हैं ब्राइट बिल को उड़ाना सिखाने के लिए। फ्लाइट इंस्ट्रक्टर एक फाल्कन है जिसका नाम है थंडरबोल्ट। उसके भी पंख छोटे हैं, लेकिन वो बहुत तेज उड़ता है। थंडरबोल्ट ब्राइट बिल को अपनी स्टाइल में उड़ना सिखाता है, जैसे टर्न लेना, स्विंग करना, रोटेट करना, ये सब सिखाता है, जिससे ब्राइट बिल दूसरे गूस से भी बहुत तेज उड़ना सीख जाता है। एक बूढ़ा गूस जिसका नाम लॉन्ग नेक है, वो लीडर है एक गूस के झुंड का। वो रॉस और ब्राइट बिल को कई दिनों से ऑब्जर्व कर रहा था। वो रॉस के पास जाता है और ब्राइट बिल की तारीफ करता है। वो उसे इनवाइट करता है अपने झुंड में ताकि वो उनके साथ माइग्रेट कर पाए। ब्राइट बिल और रॉस बहुत खुश हो जाते हैं और फाइनली माइग्रेशन का दिन आ जाता है। लॉन्ग नेक ब्राइट बिल की सारे गूस के सामने तारीफ करता है और सबसे मिलवाता है और माइग्रेशन के दौरान आने वाले पॉसिबल खतरों के बारे में भी बताता है। जाने से पहले ब्राइट बिल रॉस से पूछता है कि क्या तुम मुझे यहाँ मिलोगी जब मैं वापस आऊंगा। रॉस मना कर देती है, कहती है कि मैं वापस रोबोट वाली फैक्ट्री में चली जाऊंगी। रॉस ब्राइट बिल को उड़ने में फाइनली हेल्प करती है और सारे गूस उड़ जाते हैं माइग्रेशन के लिए। ब्राइट बिल के जाने के बाद कई दिनों तक रॉस एक ही जगह बैठी रहती है जहां से ब्राइट बिल उड़ा था। फिंक रॉस के पास आता है। अब दोनों को वापस अपनी अपनी जगह जाना है, लेकिन फिंक कहता है कि जरूरी है कि क्या तुम्हें वापस जाना ही होगा। रॉस कहती है कि उसकी प्रोग्रामिंग के हिसाब से उसे वापस जाना चाहिए। फिंक वहां से दुखी होके चला जाता है। रॉस अपना रिटर्न ट्रांसमीटर ऑन करती है। फैक्ट्री तक सिग्नल भी पहुंच जाता है, लेकिन फिर रॉस वो ट्रांसमीटर ऑफ कर देती है और वापस घर आ जाती है जहां फिंक ऑलरेडी बैठा हुआ है। रॉस फिंक से कहती है कि वो ब्राइट बिल के वापस आने के बाद ही जाएगी। फिंक कहता है कि प्रोग्रामिंग के हिसाब से तो तुम्हें वापस जाना चाहिए, लेकिन रॉस कहती है कि मैं प्रोग्रामिंग को ओवरराइड कर रही हूँ। कुछ महीने बीत जाते हैं और सर्दी अब आ चुकी है। हर जगह बर्फ गिर रही है। आइलैंड पर बहुत से जानवर मर रहे हैं। रॉस फिंक को पकड़कर दूसरे जानवरों को बचाने निकल पड़ती है और एक एक करके उन्हें बर्फ से निकालकर अपनी लकड़ी के घर में लाने लगती है, जहां ठंड कम है, वॉनफायर जल रही है। और इस तरह वो दोनों आइलैंड के बहुत से जानवरों को बचाकर अपने घर में ले आते हैं। उसका घर जानवरों से भर जाता है। जानवरों की हेल्प करते करते अब रॉस की बैटरी भी बहुत कम बची है। विंटर में धूप भी नहीं निकलती, जिससे वो चार्ज भी नहीं हो पा रही है। घर पे अब बहुत अलग अलग जानवर भरे हुए हैं और सब आपस में लड़ रहे हैं, एक दूसरे को खा रहे हैं। रॉस फिंक से कहती है कि इनको शांत करो। फिंक चिल्ला के सबको शांत करता है और फिर कहता है कि हमें एक साथ रहना होगा, नहीं तो सब मारे जाएंगे। अगर हम एक साथ रहेंगे तो सरवाइव कर पाएंगे और अगला स्प्रिंग सीजन देख पाएंगे। वो रॉस के बारे में सब जानवरों को बताता है, कहता है कि तुम सब उसको मॉन्स्टर समझते थे, लेकिन उसने ब्राइट बिल को पाला, उसको उड़ना सिखाया, तुम सबको सर्दी से बचाया। अब हमें एक साथ रह के सरवाइव करना होगा। घर में एक बड़ा सा भालू भी है। वो कहता है कि हम सब आज से मिलकर एक साथ रहेंगे, और फिर सारे जानवर सो जाते हैं। रॉस भी लो बैटरी की वजह से स्विच ऑफ हो जाती है। उधर माइग्रेशन करते हुए लॉन्ग नेक का झुंड एक रोबोट फैक्ट्री के अंदर फंस जाता है। रोबोट्स गूस पर गोलियां चलाने लगते हैं। लॉन्ग नेक ब्राइट बिल को चार्ज देता है सबको रास्ता दिखाने के लिए और खुद शहीद हो जाता है। ब्राइट बिल सभी गूस को बचाकर वहां से निकल जाता है। अब सर्दियां बीत गई हैं और स्प्रिंग सीजन वापस आ गया है। सारे जानवर आइलैंड पर वापस रहने लगे हैं। रॉस भी अब स्विच ऑन हो चुकी है। ब्राइट बिल और उसका झुंड भी माइग्रेशन से वापस आ चुके हैं। अब ब्राइट बिल बहुत फेमस हो गया है और सभी गूस उसके दोस्त हैं।
रॉस जंगल में घूम रही है, ब्राइट बिल से मिलने का वेट कर रही है। ब्राइट बिल भी बहुत एक्साइटेड है रॉस से मिलने के लिए, क्योंकि वो अभी अभी ही माइग्रेशन करके वापस आइलैंड पर आया है। लेकिन तभी कंपनी का एक शिप आ जाता है रॉस को वापस ले जाने के लिए। शिप से एक दूसरा रोबोट निकलता है जो रॉस से कहता है कि तुम बहुत ही स्पेशल हो, तुम्हारी प्रोग्रामिंग भी अब बहुत स्पेशल हो चुकी है, तुम बहुत कुछ सीख गई हो, सोचने लगी हो, इमोशंस महसूस करने लगी हो, तुम्हें कंपनी वाले एनालाइज करना चाहते हैं, इसलिए तुम्हें वापस चलना होगा। लेकिन फिंक आ जाता है, फिर रॉस और फिंक दोनों वहां से भाग निकलते हैं। उनके पीछे बहुत बड़े बड़े रोबोट्स पड़ जाते हैं, जंगल में आग लगा दी जाती है, सारे जानवर रॉस की हेल्प करने के लिए रोबोट से लड़ाई करने पहुंच जाते हैं। बहुत देर तक लड़ाई होती है, जानवर रोबोट्स को तोड़ देते हैं, लेकिन रॉस पकड़ी जाती है। उसे एरोप्लेन से वापस ले जा रहे हैं, तभी ब्राइट बिल और उसके गूस का झुंड प्लेन पर अटैक कर देता है, अंदर घुस जाते हैं। लेकिन उससे पहले ही रॉस की पावर कट कर दी जाती है और वो अब स्विच ऑफ हो चुकी है। ब्राइट बिल एरोप्लेन में उसके पास पहुंचता है, उसे ऑन करने की कोशिश करता है, लेकिन रॉस स्विच ऑफ ही रहती है। ब्राइट बिल कहता है कि तुमने मुझे बहुत अच्छे से नर्चर किया है, मुझे बहुत कुछ सिखाया है, मुझे पाला है, आई लव यू मॉम, और उसे हक करके बैठ जाता है। थोड़ी ही देर में रॉस की लाइट्स जलती हैं, वो स्विच ऑन हो चुकी है। वो कहती है आई लव यू टू। फिर रॉस और ब्राइट बिल एरोप्लेन से बचकर भाग जाते हैं। पूरे आइलैंड पर अब आग लग चुकी है और सारे पेड़ जल रहे हैं, लेकिन फिर जानवर मिलकर नदी का फ्लो बदल देते हैं और नदी के पानी से आग बुझ जाती है। रॉस, फिंक, ब्राइट बिल और सारे जानवर आइलैंड पर बैठे हैं। रॉस कहती है कि मुझे वापस जाना होगा, नहीं तो कंपनी के लोग आते रहेंगे और हम पे अटैक करते रहेंगे। सभी जानवर उसे रुकने को कहते हैं, लेकिन रॉस मना कर देती है और सबको कन्विंस कर लेती है। सभी जानवर दुखी हैं क्योंकि अब रॉस जाने वाली है। सब रॉस को हक करते हैं। रॉस कहती है कि मैं यहाँ पर वापस आती रहूंगी मौका देख के। रॉस रिटर्न ट्रांसमीटर ऑन करती है, फिर कंपनी का प्लेन आता है और उसे ले जाता है। अब हर सर्दी में सारे जानवर रॉस के बनाए हुए घर में रहते हैं एक साथ। रॉस की कहानियां सारे जानवर अपने बच्चों को सुनाते हैं। माइग्रेट करते टाइम हर साल ब्राइट बिल चुपके से रोबोट की फैक्ट्री में घुस जाता है और हर साल रॉस से मिल के आता है। और यहाँ पे खत्म होती है द वाइल्ड रोबोट की कहानी। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा है तो इस वीडियो को यार लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो और कमेंट में बताओ कि अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, किस बुक या किस मूवी का एक्सप्लेनेशन चाहिए। तो मिलते हैं, तब तक सी यू, हैव अ गुड डे, बाय।